नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश की इकोनॉमी को यह रफ्तार मिल रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, जो आज सबसे ज्यादा ट्रक्स और इस जैसे बड़े कमर्शियल और लॉजिस्टिक व्हीकल पर निर्भर है। देश के ट्रक सारथियों के बीच सेफ्टी को लेकर सजगता बढ़े, कौशल और बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने सफर को और ज्यादा सुरक्षित और सफल बना सके। इसी मकसद के साथ TV9 नेटवर्क और टाटा मोटर्स लेकर आए हैं ट्रकिंग इनटू द फ्यूचर सेफर ऑलवेज, सुरक्षा का संकल्प, सशक्त सारथी संघ। पिछले कुछ दिनों से लगातार TV9 नेटवर्क पर हमने आपको सुरक्षा के कई अलग अलग और महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू करवाया और इसके बाद ट्रक सारथियों की सुरक्षा को समर्पित इस खास कैंपेन का आगाज हमने कलंबोली, नवी मुंबई से किया। देखिए इसकी एक खास झलक। टाटा मोटर्स और TV9 नेटवर्क के खास कैंपेन के तहत सुरक्षा का संकल्प, सशक्त सारथी संघ ड्राइव की शुरुआत कलंबोली, नवी मुंबई से हुई। यहाँ ट्रक सारथियों को मास्टर क्लास और स्पेशल ट्रेनर के जरिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कौशल और सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। साथ ही इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य और आंखों की जांच भी की गई। ये अनोखी सेफ्टी ड्राइव देश भर के 30 अलग अलग ट्रांसपोर्ट नगरों को कवर करते हुए हजारों ट्रक सारथियों को सुरक्षा के संकल्प से जोड़ रही है। चलिए हमारे सुरक्षा के सफर का पहला कदम बढ़ाएं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के साथ। परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये हमारी टैगलाइन है। परवाह करना यानी रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में वर्तन करना। हमारे देश में जो रूल्स ऑफ द रोड है, जो रोड सुरक्षा के विषय है, उसके लिए स्वाभाविक रूप से केवल ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं है। अनेक बार गलती रोड इंजीनियरिंग की होती है, अनेक बार लोग आड़े बीच में घुस जाते हैं, उनकी होती है। अलग अलग रीज़न है। एक हमारे लेबर लॉस के मुताबिक 8 घंटे के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, या 14-14, 16-16 घंटे वो चलता है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ड्राइवरों की कमी है। हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी खोल रहे हैं। अभी 100-150 इस साल अभी इस महीने के एंड तक हम लोग शुरू कराएंगे। आप जो ट्रक ड्राइवर को प्रशिक्षित करना और उसके लिए ये जो प्रबोधन करके ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं TV9 और टाटा मोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आपके इस प्रयासों से रोड सुरक्षा में जो कैंपेन हम चला रहे हैं, उसमें आपका सहयोग निश्चित रूप से बहुत उपयोगी रहेगा। और अब वक्त है आज के खास पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने का, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़े बेहद ही खास मेहमान। स्वागत करते हैं रमेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड का। साथ ही हमारे साथ हैं अखिलेश श्रीवास्तव, फॉर्मर NHI एंड रोड सेफ्टी एम्बेसडर इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। सबसे पहले रमेश जी, आप ही से मेरा सवाल है, ट्रक हादसा आपके बिजनेस को कितना प्रभावित करता है? आपके अनुसार इसे कैसे कम किया जा सकता है? रोड पे जब चलते हैं तो कहीं भी छोटी मोटी यदि कोई किसी भी कारण गलती होती है, वो दुर्घटना होती है। इसमें 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक जिसका माल लेकर जा रहे हैं वो, दूसरा एक ट्रक का मालिक, तीसरा एक ट्रक चालक उसका परिवार, और चौथा भारत सरकार का तंत्र। बहुत ही मुश्किल से एक 12 साल में एक ड्राइवर चालक तैयार होता है, जिसको हम सारथी भी कहते हैं। जब ये एक्सीडेंट हो जाता है, जिस जगह पर माल गंतव्य स्थान पे पहुंचना है और उस स्थान पे उस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल जब तक नहीं पहुंचे, तो उसके कितने लेबर वर्कर आर वेटिंग फॉर दैट रॉ मटेरियल। नहीं पहुंचता तो वह हजारों वर्कर्स खाली बैठ जाते हैं। तीसरा, ट्रक का मालिक जो अपनी किस्तें भरता है और उसका 1 महीने के लिए ट्रक चला गया एक्सीडेंट होने के बाद, तो उसका कहते हैं पटरी से रेल उतर गई, तो उसका सारा बजट बिगड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर पुलिस को एक काम मिल जाता है, कोर्ट सारी भर जाती है। आज आप देखोगे इतने दूसरे केस है, उससे ज़्यादा केस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केस है। तो चारों लोगों को उसमें काम पे लग जाना पड़ता है। यदि मैं पिछले 5 साल की बात करूँगा तो बहुत एडवांस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई है कि गाड़ियों की व्यवस्था ऐसी बन गई, गाड़ी के मैन्युफैक्चररों ने इतनी बढ़िया गाड़ी बना दी, स्टीयरिंग ऐसे हो गए, तो हम बहुत कुछ आगे एडवांस है। मगर इस एडवांस से काम नहीं चलेगा। अभी कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री, जब वहाँ की इंडस्ट्री को कंपेयर करता हूँ तो हमको बहुत लंबी यात्रा। उस पॉइंट पे तो हम आएंगे, लेकिन अब मेरा अगला सवाल अखिलेश जी आपसे है कि नियम बहुत सारे हैं पहले से ही सड़कों को लेकर, ड्राइविंग को लेकर,
तो क्या आपको लगता है कि नियमों की जो अनदेखी है वो एक बड़ी वजह है, मतलब ऐसे हादसों के लिए? हमने एक पायलट किया था, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक पायलट इंडिया में रोड सेफ्टी 2.0 नाम से। ग्लोबल फैटलिटीज़ की अगर बात करें तो 11% ग्लोबल फैटलिटीज़ केवल इंडिया में होती है। इस साल भी 2024 में ये बहुत चिंता की बात। जी बहुत चिंता की बात है। रफली 1,78,000 लोग हादसों का शिकार हुए हैं और मोस्टली 15 साल से 55 साल की एज के ग्रुप में, और उनमें 15.7% एक्सीडेंट्स और फैटलिटीज़ ट्रक ड्राइवर्स की, मतलब ट्रक की है। हमने पायलट में देखा, अगर ड्राइवर को टाइमली अलर्ट मिल जाता है जस्ट 2 सेकंड पहले या फ्यू सेकंड्स पहले कि वो ब्लैक स्पॉट को अप्रोच कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, या वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, या एक अडास सिस्टम के थ्रू कोलाइडिंग व्हीकल का पता चल जाता है, तो 80% ऑफ फैटलिटीज़ कैन बी रिड्यूस। तो टेक्नोलॉजी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अपनी, टेक्नोलॉजी। ये सवाल रमेश जी आप ही से है मेरा कि मतलब आपका एक बहुत बड़ा फ्लीट है ट्रकों का, ट्रक सारथियों का, तो उसमें ऐसे हादसों को, एक्सीडेंट्स को कम करने के या रोकने के मकसद से जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको अडॉप्ट करने या उसको अपने पूरे सिस्टम में लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है? हमने एक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस बम्बे में हमने स्टार्ट किया। उसमें क्या होता है कि जैसे स्क्रीन होती है आपकी, इतनी बड़ी स्क्रीन, उस पर हर ट्रक ऐसे मूव करता रहता है और उस ट्रक का एक जो कंट्रोलर बैग में बैठा होता है कंट्रोल ऑफिस में, उसका कनेक्शन होता है। हमारे ट्रक चालक उन लोगों का अप्रेजल करते हैं जो ट्रक को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल रूम में बैठकर। नीचे से ऊपर का जो अप्रेजल सिस्टम जो हमने अपने इन हाउस किया, मतलब जिंदगी बदल गई ट्रक चालक की। तो मतलब अगर देखा जाए कि प्रॉपर ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो ऐसे में अगले से सवाल आपसे है, किस तरह के इनिशिएटिव इंडिया में किए जा रहे हैं जो सारथी हैं उनको हर सिचुएशन के, चाहे लॉन्ग ड्राइव की बात हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, टेक्निकल सिचुएशन हो और सरकारी अमलों से डील करने की सिचुएशन हो, तो ट्रेनिंग जो है वो कैसे हो रही है या उसकी व्यवस्था कैसी है? गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव है। गवर्नमेंट ने अभी 3-4 नई पॉलिसीज़ भी निकाली। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए गाड़ियों में। सेफ ड्राइविंग स्कोर प्रमोट करने के लिए एक माननीय मंत्री ने एडवाइजरी इशू कर रखी है 1 साल पहले कि ये कमर्शियल गाड़ियों में उनको जिनके स्कोर अच्छे हैं उनको अवार्ड दीजिए। तो गवर्नमेंट कह रही है, ट्रेनिंग स्कूल्स खोल रही है जगह जगह, और अभी पूरी कंट्री में एडवांस ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लार्ज स्केल, मैसिव स्केल में जा रहे हैं। अखिलेश जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि नई जो टेक्नोलॉजी है उसका अडॉप्शन कैसे भारतीय सड़कों को ट्रकों के मामले में ज़्यादा सेफ बना सकता है? कुछ टेक्नोलॉजीज़ को मैंडेटरी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऑप्शनल के बजाय, कि ये इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको करना चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं फास्टैग के साथ जुड़ा हुआ था जब हम लोग इसको 100% इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सबसे पहले अगर किसी ने इसको अडॉप्ट किया तो ये ट्रक सारथी ने किया। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम सुरक्षा के हमारे सफर को साकार कर सकते हैं, और इस विषय पर टाटा मोटर्स की ओर से मिस्टर राजेश कौल, वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड ट्रक्स, से हमने खास बात की। टाटा मोटर्स सेफ्टी के लिए 4 की एरियाज पे काम कर रही है। सबसे पहले सेफ्टी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको हम कैसे गाड़ी के साथ इंटीग्रेट करें। जब हम गाड़ी के साथ इंटीग्रेट करें और उसको स्केल कैसे उसका बढ़ाएं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। हिल स्टार्ट है, जब भी हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हिल स्टार्ट असिस्ट हो कि थोड़ी देर के लिए वो गाड़ी होल्ड करे, या ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स हैं, उसको हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे ला रहे हैं और गाड़ी में टेक्नोलॉजी द्वारा एनेबल करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। हर गाड़ी में, हमारे ट्रक में फ्लीट एज लगा है, तो फ्लीट एज का रियल टाइम हमको मिलता है डेटा कि साहब ये गाड़ी कैसी चल रही है, इसमें किस किस प्रकार का ड्राइविंग में सुधार होना चाहिए ताकि सेफ्टी भी बढ़े और गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़े। अडास ऐसे फीचर्स हैं जो कि एडवांस्ड सिस्टम है लेकिन सेफ्टी से काफी ज्यादा जुड़े हैं। मेरा मानना है कि जैसे इंडिया में अब सेफ्टी की ओर हम बढ़ रहे हैं, सेफ्टी हमारे एक डीएनए में बिल्ड हो रही है, तो मैं ग्राहकों से भी ये आग्रह करूंगा कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सेफ गाड़ियों और सेफ्टी फीचर्स के प्रति ध्यान दें।
ट्रक सारथियों को कुशल बनाकर, हेल्थ को लेकर उन्हें जागरूक कर और सेफ्टी से जुड़ी टेक्नोलॉजी से उन्हें रूबरू करवाया जाए तो सड़क हादसों को रोकने में हमें बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और देश का सुरक्षित सफर का सपना साकार हो सकता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।